मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 23 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में बातचीत करता है। सेक्शन 23 ये बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस एक्ट के तहत इनरोल्ड होता है तो उसकी मेन ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस अधिकारियों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर promptly to obey and execute all orders and warrant lawfully issued to him by any competent authority to collect and communicate intelligence affecting the public peace, to prevent the commission of offence, public nuisance, to detect and bring offender to justice, and to apprehend all person whom is legally authorized to apprehend, and for whose apprehension sufficient ground exists. It shall be lawful for every police officer for any of the purpose mentioned in this section without a warrant to enter and inspect and drinking shop, gaming house or other place of resort of loose and disorderly character. ये आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज़ थी ये भी मैंने आपको पढ़ करके बताई। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो पहली इसकी जो ड्यूटी है टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल लॉफुल ऑर्डर एंड वारंट इशूड टू हिम। पहली ड्यूटी क्या है इसकी? पहली ड्यूटी है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि न्यायालय के विधिपूर्ण आदेश पर एक वारंट का पालन करें और उसका वारंट को प्राप्त करें और उसका निष्पादन कराएं। दूसरी ड्यूटी क्या है? टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस इफेक्ट द पब्लिक पीस। लोक शक्ति को प्रभावित करने वाली गोपनीय वार्ता को इकट्ठा करें और उन्हें संसूचित करें। तीसरी ड्यूटी है उसकी प्रिवेंट करने की। क्या प्रिवेंट करेगा? कमीशन ऑफ ऑफेंस। दूसरा पब्लिक न्यूसेंस। दो चीज़ को प्रिवेंट करने की ड्यूटी है, यानी कि अपराध को कारित किए जाने से रोके और न्यूसेंस को रोके। थर्ड ड्यूटी इसकी है, ये इसकी थर्ड ड्यूटी थी। फोर्थ ड्यूटी है कि टू डिटेक्ट एंड टू ब्रिंग टू जस्टिस और ऑफेंडर्स। अपराधियों का पता लगाने और उन व्यक्तियों को प्रक्रिया के तहत लाए, ये इसकी चौथी ड्यूटी है। पांचवी ड्यूटी है इसकी टू अरेस्ट। अब किसको अरेस्ट करेगा? ऑल पर्सन फॉर हुज अरेस्ट सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट। ऑल पर्सन whom he legally authorized। उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करें जिसके गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है या फिर जिनकी गिरफ्तारी के लिए वो वैधानिक रूप से प्राधिकृत है। मंदिरालय, जुआघर, का वो निरीक्षण बेगर वारंट के कर सकता है और इन सभी कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़े तो वो अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये आपने देखा कि सेक्शन 23 में पुलिस ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज़ बताई गई। अब इसको एक बार हिंदी में भी समझ लेने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने इसको जो 5 ड्यूटीज़ इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दी है, ये फिर भी एक बार इसको जो है केवल हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे अगर विधि पूर्णतः जारी किए गए सब आदेशों और वारंट का स्थवर पालन और निष्पादन करे, जो शांति प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संकलन करे और संसूचना करे, अपराधों और लोक उपताप किए जाने का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाए और न्यायालय के समक्ष लाए उन सभी व्यक्ति को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वैधता और प्राधिकृत है और जिनके पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी को
के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी मंदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट उच्छल व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। ये आपने देखा कि सेक्शन 23 में पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है। अब सेक्शन 24 में है कि पुलिस ऑफिसर में भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। क्या बताया गया है? इट shall be lawful for any police officer to lay any information before a magistrate and to apply for a summon warrant, search warrant or such other legal process as may by law issues against any person committed any offence। किसी पुलिस अधिकारी के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे और सम्मन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसे विधिक आदेशिका के लिए जो अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सकती है और उसका आवेदन करें। सेक्शन 24 में जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर किसी अपराध की उसे सूचना मिलती है तो उस अपराध की सूचना की जो इस अपराध की सूचना जो होगी वो मजिस्ट्रेट को इतला करें। और अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट या कोई अन्य आदेशिका निकाली जा सकती है तो उसके लिए वो आवेदन करें। अब सेक्शन 25 की ओर चलते हैं। सेक्शन 25 बताता है कि पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड टू सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू एज टू डिस्पोजल। It shall be duty to every police officer to take charge of unclaimed property and to furnish an inventory thereof to magistrate to the district. The police officer shall be guided as to disposal of such property by such order as they shall receive from the magistrate of the district. पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, यानी अगर कोई लावारिस व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो वो अपनी कस्टडी में ले लेंगे और इसके व्यवहार के बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों का अधीन होंगे। और अगर उस लावारिस वस्तु का को अगर वो डिस्पोजल करना है तो उस संदर्भ में मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करेंगे। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वो सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका को मजिस्ट्रेट को सौंप दे। यानी कि अगर एक से अधिक लावारिस वस्तुएं मिलती हैं तो उसकी टेबल बनाएगा, उस टेबल को मजिस्ट्रेट के सामने सौंपेगा। पुलिस अधिकारी अगर इस संपत्ति का डिस्पोजल करना चाहेगा तो जिले के मजिस्ट्रेट से वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि भाई वो कैसे डिस्पोजल किया जाए। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे सेक्शन 23, 24, 25 पुलिस अधिनियम 1861 के ऊपर चर्चा की है। इसके आने वाले अन्य सेक्शन पर मैं अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।